हेलो फ्रेंड्स, जब इन्वेस्ट करने की बात आती है तो हम ऐसी स्कीम को चुनना पसंद करते हैं जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे सके। मेरे पास भी सबसे ज्यादा बार यही सवाल पूछा गया कि म्यूचुअल फंड की कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करें कि हमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिल सके। तो आज मिड कैप फंड को चूज करने का कारण भी यही है, क्योंकि हमने इक्विटी स्कीम में 10 साल के टाइम पीरियड में टॉप 10 हाईएस्ट रिटर्न देने वाले फंड को ऑब्जर्व किया। तो हमने देखा कि 10 में से 5 मिड कैप, 3 स्मॉल कैप और 2 फ्लेक्सी कैप फंड हमें मिले। तो इस एनालिसिस में हमने ये जाना कि अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हाईएस्ट रिटर्न लेना चाहते हैं तो मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी हमारे लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। लेकिन इसके साथ ये बात ध्यान रखनी होगी कि हाई रिटर्न के साथ इस कैटेगरी में रिस्क भी ज्यादा होता है। तो आज की वीडियो में हम मिड कैप फंड को स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल से समझेंगे, जिससे कि मिड कैप फंड के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। और इस वीडियो को देखने के बाद न केवल आप बेस्ट मिड कैप फंड को जानेंगे, बल्कि आप ये भी सीखेंगे कि हमने किस फंडामेंटल के बेसिस पर फंड्स को सिलेक्ट किया है। इस वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी कि आप खुद से कैसे इन्वेस्ट कर मार्केट एक्सपर्ट बन सकते हैं। इस चैनल में हम आपको इक्विटी इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी नॉलेज शेयर करेंगे। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्री बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मिड कैप फंड क्या होते हैं। सेबी ने सभी कंपनी को लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में डिवाइड किया है। मार्केट के हिसाब से टॉप 100 कंपनी लार्ज कैप, टॉप 101 से 250 तक की मिड कैप और टॉप 250 के बाद की सभी कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। यहाँ मिड कैप फंड एक इक्विटी फंड है। इन फंड को अपने टोटल असेट का मिनिमम 65% मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता है। सेबी हर 6 मंथ में मार्केट कैप वाइज कंपनी की लिस्ट को जारी करती है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही फंड को इन्वेस्ट करना होता है। हाई ग्रोथ के कारण मिड कैप में लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की पोटेंशियल होती है। और अगर हम रिस्क की बात करें तो मिड कैप कंपनी स्मॉल कैप से ज्यादा स्टेबल होती है। इस कारण मिड कैप फंड लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक अच्छी और बैलेंस कैटेगरी बन जाती है। स्ट्रेटेजी टॉपिक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज फंड मैनेजर स्ट्रेटेजी। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि फंड मैनेजर किस स्ट्रेटेजी को यूज करके फंड को रन कर रहा है। मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 101 से 250 तक की सभी कंपनी मिड कैप कैटेगरी में आती हैं। फंड मैनेजर हाई ग्रोथ और अंडर वैल्यू कंपनियों को सिलेक्ट करते हैं जो अपने सेक्टर में फास्ट ग्रोथ कर रही हैं। मिड कैप स्टॉक्स हाई वोलेटाइल होते हैं, इसलिए फंड मैनेजर जोखिम को कम करने के लिए डिफरेंट सेक्टर और कंपनियों में इन्वेस्ट कर डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। सेकंड इज इन्वेस्टर स्ट्रेटेजी। और अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करते समय इन्वेस्टर की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए को डिस्कस करेंगे। मिड कैप स्टॉक्स हाई वोलेटाइल होते हैं, इसलिए गिरते मार्केट में इनमें भारी गिरावट हो सकती है। इस कारण फंड में हमेशा एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे ये होगा कि गिरते मार्केट में हमें लो प्राइस पर इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है। और सेकंड ये कि इन फंड में हमेशा लॉन्ग टर्म यानी कि मिनिमम 5 to 10 ईयर के लिए ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि मिड कैप में गिरावट के बाद प्राइस को रिकवर करने में काफी टाइम लग जाता है। इसलिए मिड कैप फंड में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से इन फंड में वोलेटिलिटी का रिस्क कम हो जाता है। साथ ही हम जिस मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस फंड के पोर्टफोलियो को भी चेक करेंगे कि फंड का मेजर एलोकेशन अलग अलग सेक्टर और स्टॉक्स में होना चाहिए। ऐसा करने से पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाता है और पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी मिड कैप फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में बहुत सारी पॉपुलर स्कीम्स हैं, लेकिन हम मिड कैप फंड में ही क्यों इन्वेस्ट करें? इसके लिए हम मिड कैप फंड के एडवांटेज के बारे में जानेंगे। फर्स्ट इज हाई ग्रोथ पोटेंशियल। मिड कैप का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इन फंड में हाई ग्रोथ की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए मार्केट की तेजी में मिड कैप स्टॉक्स लार्ज कैप के मुकाबले फास्ट ग्रोथ दिखाते हैं। इस कारण मिड कैप फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड इज लो रिस्क देन स्मॉल कैप। मिड कैप कंपनी स्मॉल कैप से कम रिस्की होती है, क्योंकि मिड कैप कंपनी रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के कारण स्टेबल कंपनियां होती हैं। साथ ही मिड कैप कंपनी को बिजनेस रन करने का सालों का एक्सपीरियंस होने के कारण रिस्क को अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। इस कारण मिड कैप कंपनी में स्मॉल कैप कंपनी के मुकाबले लो रिस्क होता है। मिड कैप फंड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि ये फंड हाई वोलेटाइल होने के कारण हाई रिस्की होते हैं।
यहाँ हाई वोलेटाइल का मतलब जब मार्केट में गिरावट होती है तो मिड कैप स्टॉक्स में शार्प सेलिंग होती है, जिससे उनके प्राइस को रिकवर करने में समय लग जाता है। इसलिए मिड कैप फंड को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में इन फंड में लॉस हो सकता है। फंड की पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं है, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस हमें आइडिया देता है कि फंड मैनेजर कैसा डिसीजन ले रहा है। मिड कैप फंड्स वोलेटाइल होते हैं, इसलिए इन फंड के रिटर्न को कंपेयर करने के लिए हमने फंड के लोन से अब तक के लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन को सिलेक्ट किया है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में फंड की एक्चुअल परफॉर्मेंस क्लियर होगी। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इन सभी फंड्स को लॉन्च हुए 13 ईयर हो चुके हैं। इसमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने अपने लोन से ऑलमोस्ट 12 ईयर में सबसे ज्यादा 22% CAGR रिटर्न दिए। एडलवाइज ने 21%, SDFC ने भी ऑलमोस्ट 21% CAGR रिटर्न दिया है। साथ ही इन्वेस्को एंड एक्सिस मिड कैप ने 20% प्लस रिटर्न दिया है। यहाँ हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि एक बेटर मिड कैप फंड में अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करें तो कंसिस्टेंट 20% प्लस रिटर्न मिल सकता है। हर इन्वेस्टर का माइंडसेट अलग अलग होता है, इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मिड कैप फंड में किन इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। मिड कैप फंड ऐसे इन्वेस्टरों के लिए सही है जो लॉन्ग टर्म मिनिमम 7 to 10 ईयर के लिए इन्वेस्टेड रह सके। मिड कैप फंड वोलेटाइल होते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से वोलेटिलिटी का रिस्क कम हो जाता है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको मिड कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और सेकंड, वो इन्वेस्टर जो हाई रिटर्न के लिए हाई रिस्क ले सके, क्योंकि जब मिड कैप स्टॉक्स में सेलिंग होती है तो ये फंड्स नेगेटिव रिटर्न भी दे सकते हैं। इसलिए मिड कैप फंड को लॉन्ग टर्म के लिए धैर्य के साथ होल्ड करना जरूरी है। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट हाई रिटर्न जनरेट करना होता है। इसलिए हमने मिड कैप फंड के लोन से अब तक के टाइम पीरियड यानी कि 10 या 10 साल से ज्यादा टाइम में हाईएस्ट रिटर्न देने वाले टॉप 5 मिड कैप फंड को सिलेक्ट किया है। इन सभी फंड के फंडामेंटल में रिस्क, रिटर्न और वैल्यूएशन को एनालाइज कर हम इनमें से बेस्ट मिड कैप फंड निकालेंगे। इस टेबल में हम देखेंगे कि सभी फंड को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 13 ईयर हो चुके हैं, लेकिन केवल SDFC मिड कैप फंड का AUM बाकी सभी फंड से ऑलमोस्ट डबल है। और अब हम इन सभी फंड के लॉन्च से अब तक के रिटर्न देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने ही सबसे ज्यादा 22% CAGR रिटर्न दिया है। इस टेबल में हम फंड की रिस्क रेशियो का कंपैरिजन कर बेस्ट फंड निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि फंड अपने एवरेज रिटर्न से कितना अप एंड डाउन होता है। किसी भी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा वो फंड उतना ही अच्छा होगा। SDFC मिड कैप का स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है। शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि फंड ने रिस्क के अगेंस्ट कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। किसी भी फंड का शार्प रेशियो जितना ज्यादा होगा वो फंड उतना ही अच्छा होगा। SDFC मिड कैप का शार्प रेशियो सबसे ज्यादा। इस फंड ने 1% रिस्क लेकर 0.37% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। बीटा रेशियो हमें यह बताता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के अगेंस्ट कितना वोलेटाइल है। ये 1 से जितना ज्यादा कम होगा वो फंड उतना ही बढ़िया होगा। यहाँ SDFC मिड कैप का बीटा सबसे कम है। किसी भी फंड में अल्फा व एक्स्ट्रा रिटर्न है जो फंड मैनेजर अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न जनरेट करता है। जिस फंड का अल्फा पॉजिटिव में जितना ज्यादा होगा वो फंड उतना ही अच्छा होगा। टेबल में हम देखेंगे कि इन्वेस्को मिड कैप ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 4.88% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है और SDFC मिड कैप ने 4.66 एक्स्ट्रा रिटर्न देकर सेकंड नंबर पर आया है। इस टेबल में फंड के पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें उस फंड की वैल्यूएशन को बताता है कि कोई फंड कितना सस्ता या महंगा है। यह रेशियो जितना कम होगा वो फंड उतने ही चीप वैल्यूएशन पर होगा। इन फंड में से SDFC मिड कैप सबसे कम वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। नंबर ऑफ स्टॉक्स में देखें तो एडलवाइज और SDFC मिड कैप दोनों ने ही सबसे ज्यादा स्टॉक को होल्ड करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है, जिससे कि इस फंड का रिस्क कम हो जाता है। रेशियो कंपैरिजन में एक्सपेंस रेशियो उस एक्सपेंस को बताता है जो फंड को मैनेज करने के लिए इन्वेस्टर से फीस चार्ज करता है। यह जितना कम होगा वह फंड लॉन्ग टर्म में उतना ही ज्यादा रिटर्न देगा। इसमें एडलवाइज मिड कैप बेस्ट है। किसी फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो उस फंड के नेचर को बताता है कि वह फंड एग्रेसिव है या स्टेबल फंड है। इस टेबल के अकॉर्डिंग SDFC मिड कैप का PTR रेशियो सबसे लोएस्ट यानी 11% है, यानी कि यह फंड किसी भी स्टॉक को बाय एंड लॉन्ग टर्म होल्ड की स्ट्रेटेजी पर काम करता है। और वही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का PTR रेशियो 150% है, जो कि इस फंड को एग्रेसिव बनाता है। म्यूचुअल फंड में रोलिंग रिटर्न
एक फिक्स टाइम में जैसे कि 3 या 5 ईयर में एवरेज ईयरली रिटर्न को बताता है। इसलिए ये किसी भी म्यूचुअल फंड के सही और ट्रस्टेड रिटर्न को बताता है। इस टेबल में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का रोलिंग रिटर्न 33% है, जो इसको बेस्ट परफॉर्मर फंड बनाता है। तो अब हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। पूरा एनालिसिस करने के बाद हमने 3 मिड कैप फंड एडलवाइज, एचडीएफसी और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को इन्वेस्ट के लिए कंसिडर किया है। अगर आप इन तीनों में से किसी भी फंड में पहले से इन्वेस्टेड हैं तो आपको यहाँ पर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आपको किसी भी फंड से एग्जिट करके किसी दूसरे फंड में स्विच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन तीनों ही फंड की पास्ट परफॉर्मेंस सही रही है। केवल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की लास्ट ईयर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। अभी अगले 1 या 1.5 साल तक आप इसको फर्दर टेस्ट करें कि इसकी आगे की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। और अगर आपने अभी तक इन फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है और आप एक अच्छा मिड कैप फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आप हाई रिस्क ले सकते हैं, तो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को यहाँ चूज कर सकते हैं। अभी हमें इस फंड में डाउनसाइड देखने को मिल रही है, लेकिन रिकवरी के बाद मुझे लगता है कि इस फंड को अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। अगर आप कंपैरेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं तो जैसे कि हमने देखा, ज्यादातर बेटर और स्टेबल रिटर्न एचडीएफसी मिड कैप फंड ने दिए हैं। एचडीएफसी मिड कैप फंड में आप अपनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ हमने एचडीएफसी को एडलवाइज पर प्रेफरेंस दी है, क्योंकि एचडीएफसी और एडलवाइज मिड कैप का इन्वेस्टिंग स्टाइल, रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि एचडीएफसी एडलवाइज मिड कैप से थोड़ा बेटर है। अगर हम एचडीएफसी एएमसी का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस देखें तो इसके सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हाई रिटर्न देकर सक्सेसफुल रहे हैं। इसलिए एचडीएफसी एएमसी के एक्सपीरियंस एंड ट्रस्टेड मैनेजमेंट के लिए हमने एचडीएफसी मिड कैप को चुना है। अब सवाल आता है कि अगर मैं किसी मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करता तो मैं मोतीलाल ओसवाल में एसआईपी के थ्रू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता। अगेन ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में बताए गए फंड कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करें या फिर किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हमने सिंपल रखने की कोशिश की है, जिससे कि आप सभी को मिड कैप फंड इजीली समझ आ सके। हमने डीपली रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर वेल्थ क्रिएट कर सकें। और अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट्स करें।